मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष महबूब अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जहां लखीमपुर खीरी कांड की निंदा करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की गयी। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जाँच हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो वह लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मामला यह है, हमारे जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे किसान भाई, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं 11 महीने पूरे हो गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो हमारे किसान हैं लखीमपुर खीरी में, उनको जो है गाड़ी से कुचलने का काम किया है सरकार ने। हम ये चाहते हैं कि जो मंत्री है उसको इस्तीफा दे और तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए। इसमें किसका गलती मानते हैं? अब तक मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि मंत्री का लड़का गिरफ्तार हो चुका है, उसकी भी उस तरीके से वो नहीं हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये तानाशाही सरकार की गलती मानता हूँ मैं। सरकार अगर चाहे तो एक दिन में कुछ भी कर सकती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार के पास जो हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, हमारे किसानों को गाड़ी से कुचला जा रहा है और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। आप इसमें किस तरह की मांग करते हैं? हम इस तरीके से मांग करते हैं तुरंत उनको निष्कासित किया जाए पद से और निष्पक्ष जांच करी जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर भाजपा छोड़ युवा नेता सुमित पाल अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए युवा नेता सुमित पाल का पूर्व राज्य मंत्री योगराज सिंह और जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुमित पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के नेतृत्व में पिछड़ों, मजदूरों और दलितों का विकास करेगी, जिसके लिए उन्होंने भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। सुमित पाल जी बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी में आपने जो है बहुत लंबे समय तक काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो है तंग आके आज जो युवा आप देख रहे हैं बेरोजगार है, किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं, न गन्ने का भाव मिल रहा, ना कोई भुगतान है, युवाओं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी। आज इन सब नीतियों से तंग होकर और माननीय जयंत चौधरी जी की बात सुन के उनके विचार से प्रभावित होकर जो है आज माननीय जिला अध्यक्ष जी प्रभात तोमर जी के नेतृत्व में आज जो है पार्टी में शामिल होंगे और बहुत बड़ा आप पाल समाज के लगभग 10 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा है, कई सौ 500-600 की संख्या में लोग आज इनके नेतृत्व में यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं बुढ़ाना विधानसभा में भी पाल समाज का लोकदल के प्रति योगदान रहेगा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ये सब युवा टीम है, सब नौजवान लड़के हैं और मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि भाई जिधर जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। उससे पहले भाजपा में था, भाजपा में कार्यकर्ता थे, पद तो कोई था नहीं, साल भाजपा में रहे। अच्छा लग रहा है जैन जी के उनसे प्रभावित होकर पार्टी को देखते हुए और पार्टी में शामिल होना अच्छा लग रहा है। भाजपा छोड़ने का मकसद महंगाई और हमारा युवा जो है, युवा से जुड़े हैं हम, युवा बेरोजगार है, तेल, किसानों की समस्या ले लो, किसान अन्नदाता हमारा रोड पर पड़ा है, तो इस चीज को लेकर हम राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं। शामली जनपद के अवदान नगर बिजली घर के कर्मचारियों ने चलाई जा रही एक मुश्त समाधान योजना की जानकारी घर घर जाकर दी। शामली जनपद के अवदान नगर बिजली घर पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने योगी सरकार द्वारा बिजली बिल पर की गई एक मुश्त समाधान योजना के बारे में घर घर जाकर लोगों को जानकारी दी और बिजली के बिल पर दी जा रही छूट के बारे में लोगों को समझाया और बताया कि 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन के ब्याज पर 100% की छूट और निजी नलकूप के कनेक्शनों के ब्याज पर 50% की छूट और जो 2 किलोवाट कमर्शियल कनेक्शन है 50% की छूट दी जा रही है। विद्युत विभाग की टीम ने अवदान नगर बिजली घर पर लगने वाले सभी गाँव में जाकर गाँव के प्रधानों को भी इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई और ग्रामवासियों से बिल पर दी जा रही छूट की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान विद्युत विभाग की टीम में अमित पवार SSO, रकमपाल लाइनमैन, अशीक लाइनमैन बीना माजरा, पदम सिंह लाइनमैन अवदान नगर, दरबार सिंह लाइनमैन डेरा सिंगापुर, संजय पवार, सचिन आदि मौजूद रहे। शामली के गड़ी पुख्ता थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
शामली जनपद के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में गांव खयावड़ी निवासी तमेशचंद पुत्र आनंद व मेघराज पुत्र कंटू निवासी नौजिली दोनों एक बाइक पर सवार होकर पलठेड़ी गांव में एक रिश्तेदारी में पैरवी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त गांव के समीप खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने एक्सीडेंट की सूचना PRV 112 पर दी। सूचना मिलते ही PRV 30-27 मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना भवन पर भर्ती करा दिया, जहां मेघराज को गंभीर हालत के चलते अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट यहाँ हुआ पलखेड़ी में। अच्छा। और जो है ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी उसमें इनकी बाइक लगी। कितने आदमी थे बाइक पे? 2 आदमी थे। कहाँ के रहने वाले हैं पता कुछ? ये एक तो श्यावड़ी का है, एक नौजिली का होमगार्ड है, ये मेघराज होमगार्ड। आ रहे थे उधर से क्या? हम उधर से आने लगे थे, हमें पता लगा भाई वहाँ एक्सीडेंट हो रहा, हम गए वहाँ से लेकर अस्पताल। ये लोग बाइक से जा रहे थे और शायद किसी ट्रैक्टर में टकराए हैं, जिसमें मेघराज को ज़्यादा गंभीर चोट है सर में और उनको हमने प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर कर दिया है ये अस्पताल में। तो दूसरे समस्या है ये अभी इनको थोड़ा ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इनको भी ट्रीटमेंट हम देते हैं। सहारनपुर के देवबंद हाईवे स्थित नवीन मंडी स्थल पर धान क्रय केंद्र पर तोल न होने की सूचना पर पहुंचे किसान नेता ने किसानों की समस्याओं को सुना। सहारनपुर के देवबंद हाईवे स्थित नवीन मंडी स्थल में धान क्रय केंद्र खुला हुआ है। लगातार किसान क्रय केंद्र पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह क्रय केंद्र पर पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुना। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पर किसानों को लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। पहले तो किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाने को तहसील कर्मियों के चक्कर काटता है और उसके बाद यहाँ पर सैंपल दिखाता है और फिर जब वह धान लेकर आता है तो उसका धान खराब बताकर वापस कर दिया जाता है। आज क्रय केंद्रों पर किसानों का रुख को देखते हुए क्रय केंद्र प्रभारी ने पुलिस को भी बुला लिया था। जब यहाँ कई बार पहले भी शिकायत यहाँ किसानों की आई है, आज फिर किसानों की शिकायत आई। यहाँ मंडी देवबंद मंडी में जो मैडम अधिकारी है जो खरीद करने वाली, इसकी शिकायत पहले भी आई थी, आज फिर आ रही। जब किसानों की मेरे पास शिकायत गई, मैं सहारनपुर से यहाँ आया। किसानों ने 15 दिन तो लगाए इसमें कागज तैयार कराने में, फिर वो सैंपल दे कर गए इसको दिखा के मैडम को, ये सैंपल है। इन्होंने कहा ले आओ आपका धान ठीक है। अब यहाँ लाने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ इसमें थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, हम आपका धान ले रहे हैं। इन्होंने इतना सलाह करी, इतना उन्होंने वो काट के दे दिया। ये रहा क्या धान की ट्रॉली लेगा आधा जी। कहाँ पर आए थे आप? यहाँ देवबंद मंडी में। क्या हुआ? तो सर मैं इसमें 4 दिन से 5 दिन लगभग 8 दिन हो गए इस प्रक्रिया में लग रहा। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में मैं SDM कोर्ट पर पहुंचा। वहाँ SDM साहब से इसकी आख्या दी उन्होंने कि इनके पटवारी कानून और इनकी मोहर ला लगवा के। मैं पटवारी के दौरे तहसीलदार के पास गया, फिर उन्होंने पटवारी को लिखा। मैं पटवारी के पास गया, फिर कानूगो के पास गया, फिर वहाँ से फिर मैं तहसीलदार साहब के पास आया, फिर उसके बाद में मैं SDM साहब के आया। फिर उन्होंने पूर्ति विभाग में मुझे वो अंदर बाबू बैठा, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ क्या मामला? तो उन्होंने फिर सुनो जी मेरी बात पूरी। फिर उसके बाद में मैं मैडम को फ़ोन करा, इस पर नंबर लिख रहा मैडम का। मैडम को फ़ोन करना, मैडम ने कहा पहले अपना सैंपल चेक करा जाओ और फिर अपनी ट्राली आइयो ले। तो मैं लगभग इसमें 24 तारीख में आ गए, 21 में मैं रजिस्ट्रेशन करा, 24 तारीख में आ गए मैंने, वो 23 तारीख में आ गए मैंने सैंपल चेक करा गया। इन्होंने कहा ठीक है 26 तारीख में आपका टोकन है, 26 तारीख में आ जाइए। 26 तारीख में लेने सुबह ही आ गया मैं, यहाँ से आ गया 9 बजे। मैडम आई 11:30 बजे। 11:30 बजे आ गए। मैडम ने उतर तो ही कह दिया ये तो धान ठीक नहीं है, ख़राब है, हम इसे नहीं ले पाए। तो इन्होंने सुबह से ही मन बना लिया था ट्रॉली नहीं लेनी, किसी की भी नहीं ली। सुबह से एक ट्रॉली नहीं 2-3 वापस जा रही। बताई गई आपके धान जी? क्या दिक्कत बताई गई धान? भाई धान में तो दिक्कत ही है, रिजेक्ट है धान। नो बता ये इसे कभी काला दाना बता रहे, कभी कुछ बता रहे, कभी कुछ बता रहे। लेना नहीं बस जानबूझ के है, तंग करने वाली बात है। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाह हमारी ट्रॉली गिरनी चाहिए। हम खड़े यहाँ से कागज लियो, सारी हमने पूरी करा रखी, सारी ऑनलाइन सारी प्रक्रिया टोटल। तो हमारी धान की ट्रॉली हमारी तुलनी चाहिए। सहारनपुर के देवबंद तहसील के गांव शाहपुर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सहारनपुर के देवबंद तहसील क्षेत्र के शाहपुर गांव में आज गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान की प्रतिमा के अनावरण पर पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी मुखिया रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर परिषद का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान योगेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके गाँव में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है, जो चौधरी रविंद्र सिंह भाटी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर परिषद और मुखिया गुर्जर के हाथों से उनके गांव में मूर्ति का अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले और वह सीखें कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितने अच्छे कार्य किए हैं और वह उसी रास्ते और दिशा पर आने वाली पीढ़ियां अग्रसर होकर आगे बढ़े। आज आदरणीय रविंद्र भाटी जी बड़े भाई, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं गुर्जर विकास परिषद के, अखिल भारतीय गुर्जर विकास परिषद के, उनके द्वारा गाँव शाहपुर तलेडी में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की बोर्ड का अनावरण किया गया है। और ये उसी क्रम में है जिसमें 22 सितंबर को योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गुर्जर समाज का जो अनावरण किया था, गुर्जर समाज का जो उन्होंने अपमान किया था गुर्जर शब्द पे कालिक पोत के, उसी के क्रम में ये गांव-गांव में बोर्ड लगने हैं और पूरा गुर्जर समाज आंदोलित है। और योगी जी को चाहिए अगर इस बात को ख़त्म करना है, इस बात को दबाना है, तो वो पूरे गुर्जर समाज से माफ़ी मांगे और जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान जी के नाम पे करे। जनता पार्टी के लिए गुर्जर समाज केवल जो चुनावी हिंदू है। जब गुर्जर सम्राट जो चक्रवर्ती सम्राट रहे, हिंदू सम्राट रहे, जिनके परिवार ने, जिनके वंश ने कई सौ वर्षों तक देश की रक्षा की, वो उनके मुख पे कालिक पोतने में भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमारा कहना है कि हम क्या केवल चुनावी हिंदू हैं? जब गुर्जरों की जरूरत पड़ती है, राजस्थान में 72 भाइयों को गोली मारी, जब वो हिंदू नहीं थे, जब गुर्जरों के इतिहास की बात आती है उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, अब वो हिंदू नहीं है। तो इनका जो दोहरा चरित्र है उसको पूरे देश का गुर्जर समाज जान चुका है। इन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह अंग्रेजों को भगाया, जिस तरह विदेशी हमलावरों को भगाया, 2022 में इनको भी ये गुर्जर समाज भगाने का काम करेगा। ये लड़ाकू कौम है, ये हमेशा देशभक्त कौम रही है और इसने देश की आज़ादी के लिए लाखों हजारों साल दिए। जय गुर्जर समाज। उत्तराखंड की रुड़की पुलिस ने 3 दिन पहले हुई छात्र की हत्या का खुलासा करते हुए छात्र के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गांव लहबोली में हुई बीते 3 दिन पहले छात्र की हत्या का खुलासा एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने रुड़की कोतवाली में किया। एसएसपी ने बताया कि 18 वर्षीय छात्र की हत्या उसके ही साथी ने गन्ने के खेत में इसलिए कर दी थी क्योंकि वह उसकी चचेरी बहन पर बुरी नजर रखता था। बार बार समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो उसने स्कूल के लिए निकले अपने साथी को घुमाने और हत्या के मकसद से मखदूमपुर गाँव की तरफ खेतों में ले गया और हत्या के मकसद से साथ लाए तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने तमंचा गांव के ही एक नाबालिग बच्चे को रखने के लिए दे दिया था। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक आरोपी को रुड़की जेल और दूसरे को जुनाइल कोर्ट भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। मिली थी मंगलौर थाना क्षेत्र में गन्ने के खेतों में और इसकी शिनाख्त राज सिंह के रूप में हुई थी, जो कि 1 दिन पहले अपने घर से गायब था। इसमें 2 गन शॉट थे, जिनमें से एक मिस फायर था और एक जो था वो पेनिट्रेट किया था। बाद में छानबीन में और पुलिस की जो जांच है उसमें ये निकल कर आया कि इसकी हत्या इसी के एक दोस्त ने की थी, एक अंशुल नाम के इसके दोस्त ने की थी और हत्या का कारण इसका उसकी कज़िन को परेशान करना था। जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ लिया गया है। जो घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस जो हैं वो बरामद हो गए हैं, जो खोखा कारतूस में बरामद हो गए हैं। मृतक का बैग और जो मोटरसाइकिल जिसमें कि ये बिठा के गया था जो अभियुक्त है, ये भी सब बरामद हो चुके हैं। कितने लोग शामिल थे? घटना में अभी तक की जो जानकारी है उसमें केवल ये अकेला था जिसने कि फायर किए थे। एक व्यक्ति इसमें और है जो नाबालिग है, जिसको किसी ने घटना के बाद अपना तमंचा रखने के लिए दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अभियुक्त है इसकी कजिन से जो मृतक था वो उसको कुछ परेशान किया करता था, इस बात को लेकर ये उसे नाराज था। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।